डियर स्टूडेंट्स, रिसर्च डिज़ाइन का अपना टॉपिक जारी है। इससे पहले वाले वीडियो में रिसर्च डिज़ाइन फर्स्ट के अंतर्गत हम रिसर्च डिज़ाइन अर्थात अनुसंधान अभिकल्प अथवा अनुसंधान पर रचना का क्या अर्थ है और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं प्रमुख, वो हम देख चुके हैं। आज के टॉपिक में सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसर्च डिज़ाइन देखेंगे, अर्थात अनुसंधान पर रचना अथवा अनुसंधान अभिकल्प की विषय वस्तु क्या है। भाई, हम इतना समझ चुके हैं कि कोई भी सामाजिक शोध किया जाता है तो बिना किसी प्लानिंग के उतना प्रभावी नहीं हो पाता है जितना उस सामाजिक शोध को होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे सामाजिक शोध, एक क्वालिटी के सोशल रिसर्च के परिणाम प्राप्त करने के लिए शोध अभिकल्प का होना अति आवश्यक होता है। एक सामान्य अनुसंधान अभिकल्प में विषयों का उल्लेख किस प्रकार से किया जाता है, वो विषय वस्तु पॉइंट वाइज इस प्रकार से हैं। टॉपिक ऑफ रिसर्च, सर्वप्रथम शोध का विषय। ऐसा करने से अध्ययन के विषय का स्पष्ट तौर पर ज्ञान हो जाता है और उसके क्षेत्र तथा सीमाओं का हमें पता चल जाता है। उसके स्वरूप निर्धारण, खोज आदि के विषय में जो उपलब्ध साहित्य, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से होता है, उसका अध्ययन हमें करना पड़ता है। सरकारी, गैर सरकारी, व्यक्तिगत आदि इसके सोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख के माध्यम से भी सामाजिक अनुसंधान करने वाला व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। सरकारी आंकड़े भी ले सकता है और गैर सरकारी स्रोत भी होते हैं। सरकारी विभिन्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा समय समय पर पब्लिश की जाने वाली रिपोर्ट्स को हम एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्ययन की प्रकृति नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें अनुसंधान का जो प्रकार और स्वरूप निर्धारित करना पड़ता है और वह सांख्यिकीय, व्यक्तिगत, तुलनात्मक, प्रायोगिक, विश्लेषणात्मक, अन्वेषणात्मक आदि किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल रिसर्च हैं। तुलनात्मक, प्रायोगिक, विश्लेषणात्मक और अन्वेषणात्मक किसी भी प्रकार का सामाजिक अनुसंधान हो सकता है। ये प्लानिंग पहले होती है। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि। इसमें उस विषय को चुनने की पृष्ठभूमि बतानी पड़ती है तथा उसकी शुरुआत करनी पड़ती है। पूर्व में इस समस्या का अध्ययन किस किस ने किया और उनके अध्ययनों के क्या क्या परिणाम निकले, पूर्व के अध्ययनों में क्या क्या कमियां और सीमाएं रही, लिमिटेशंस क्या थी, कौन कौन सी चैलेंजेस थी, और पूर्व के अध्ययनों में किस प्रकार की
उन कमियों को दूर किया जाना और किस प्रकार संभव और वांछनीय है, ये देखना पड़ता है। तो प्रस्तावना और पृष्ठभूमि जो है आवश्यक है एक सब्जेक्ट मैटर के रूप में। उस विषय को चुनने की पृष्ठभूमि पूरी उसका ऐतिहासिक बखान वर्णन करना पड़ता है और उसके बाद शुरुआत होती है। ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट पॉइंट है, उद्देश्य। अनुसंधान करना अपना उद्देश्य बताता है और इसमें वह अपने उप उद्देश्य और लक्ष्य भी प्रकट करता है। प्राय प्राय करके 3-4 प्रमुख उद्देश्य होते हैं और एक पॉइंट का दूसरा पॉइंट बनाकर उप उद्देश्य भी बनाता है शोध करने वाला व्यक्ति। अर्थात प्रमुख और सहायक उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्ययन का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी। इसमें शोधकर्ता स्पष्ट करता है कि वह किस प्रकार के समाज और संस्कृति के पर्यावरण में रह रहा है और उसके प्रमुख मूल्य, परंपराएं, मान्यताएं आदि क्या क्या है। इसमें स्थानीय मानक, रीति रिवाज, परिपाटियां आदि आ जाती हैं और इसके संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था, व्यवहार और मूल्यों का भी उल्लेख होता है। भौगोलिक संदर्भ में मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले तथ्य, स्थिति, जलवायु, प्राकृतिक बनावट, उत्पादन आदि आते हैं और यदि संभव हो तो आर्थिक परिवेश का भी थोड़ा परिचय दे दिया जाना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट में बहुत एक मुख्य पॉइंट है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी। किस कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ क्या है आपका। तो इसमें शोधकर्ता जो है स्पष्ट रूप करता है अपने संदर्भ, अपने कॉन्टेक्स्ट को, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो। तो अध्ययन क्षेत्र का वर्णन करता है तो भौगोलिक तो उसमें एक पुट आ ही जाता है। समस्या के बाद, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद अध्ययनकर्ता के द्वारा संदर्भ बताना बहुत जरूरी होता है। वहाँ के रीति रिवाज, मूल्य, सारा का सारा एक पुट, एक हिस्ट्री सी उसके अंदर एक पूरा वर्णन देना पड़ता है कि यहाँ क्षेत्र का संदर्भ क्या है और पूरे परिवेश का एक परिचय, एक खाका तैयार कर दिया जाता है। वो एक चित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है कि ये सिचुएशन है। अवधारणा, चर एवं प्राकल्पना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। कॉन्सेप्ट, वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस। अब कई वेरिएबल होते हैं, अध्ययन करते हैं तो उनको स्पष्ट करना जरूरी होता है। सर्वप्रथम तो यदि कोई सिद्धांत या अवधारणात्मक रूपरेखा को आधार बनाया गया है तो उसका भी उल्लेख किया जाना अति आवश्यक होता है। अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट की एक कार्यकारी परिभाषा देनी बहुत जरूरी होती है। भी कोई भी अवधारणा को स्पष्ट करना है हमें, उसकी कार्यकारी परिभाषा क्या है कि हमें एक चीज, हमें क्या स्पष्ट करना है, ये प्रारंभ में ही तय हो जाना चाहिए। और जब हम कॉन्सेप्ट की या अवधारणा की एक अच्छे ढंग से या उसको डिफाइन नहीं कर सकते तो वह अध्ययन में प्रॉब्लम आएंगी आगे चल के। तो सबसे पहले क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए कि अवधारणा की कार्यकारी परिभाषा, और उसके बाद जैसे इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे भ्रष्टाचार की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है तो ये बताया जाना जरूरी होता है, ये बताया जाना चाहिए कि उसे किस अर्थ में, कौन से संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है, किस किस्म का भ्रष्टाचार। और इसी प्रकार यह बताया जाता है कि किन किन चरों को केंद्रीय विषय बनाया गया है। अध्ययन वस्तु का केंद्रीय विषय कौन से चर को लिया गया है। 2 चर होते हैं, 3 चर होते हैं, 4 चर होते हैं, कौन से चर को लिया गया है, वेरिएबल। और उससे संबंधित कौन कौन सी प्रकल्पनाओं का निर्माण किया गया है। ये सारी चीजें पहले स्पष्ट होनी चाहिए विषय वस्तु के। काल निर्देश, पीरियड इंडिकेशन, एक अच्छे अनुसंधान अभिकल्प में यह बताया जाता है कि शोध किस समय, काल और परिवेश से संबंधित है। कब हुआ शोध उसका और कौन सा कहां पर हुआ, ये सब चीज बताई जाती है।
नेक्स्ट है तथ्य सामग्री के चयन के आधार पर संकलन एवं प्रविधियां। ये होता है बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ डाटाज, टेक्निक्स ऑफ कलेक्शन। देखो, तथ्य सामग्री का चयन, चयन मतलब सिलेक्शन ऑफ डाटाज, और संकलन की प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ कलेक्शन। इससे तथ्य सामग्री के चयन के आधार पर ये निश्चित किए जाते हैं, या उनका औचित्य भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि चयन का आधार क्या है, ये क्या बेस ऑफ सिलेक्शन क्या है। और ये आधार जो है प्रलेखीय, भौतिक या वैचारिक कोई से भी हो सकते हैं, जो चयन का जो आधार है। और डाटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स हैं, प्रविधियां हैं, वो मानवीय और मशीनी दोनों ही हो सकते हैं। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेयर, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू मेथड, ये जो है अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये क्या है? तथ्य संकलन की प्रविधियां हैं। कौन सी प्रविधि का चयन किया जाएगा, ये तो ये पहले जो है तय होता है। विश्लेषण एवं निर्वचन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। सामग्री के एकत्रित होने के पश्चात उसके सारणीयन, वर्गीकरण और विश्लेषण प्रणालियों का संकेत दिया जा सकता है, और उसके निर्वचन में प्रयोग की जाने वाली पद्धतियों का उल्लेख किया जाता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तथ्य एकत्रित हो गए, डाटा कलेक्शन हो गया, कलेक्शन के बाद टेबल बनाई जाती है, सारणीयन, एक गुण धर्म, एक जैसे क्वालिटीज के चरों के अलग से टेबल बनते हैं, सारणीयन। फिर क्लासिफिकेशन होता है, अलग अलग विभागों के अनुसार उनका श्रेणीबद्ध किया जाना, उसका वर्गीकरण। और फिर एनालिसिस होता है, उसका एनालिसिस, विश्लेषण करना। तो ये संकेत दिया जा सकता है। सर्वेक्षण काल, समय एवं धन, हमारा अंतिम पॉइंट है। इसमें यह भी संकेत दिया जाना चाहिए कि सर्वेक्षण कितने समय के भीतर संपन्न हो जाएगा। उसे लगातार एक ही बार या कई बार किया जाएगा। इसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान में लगने वाले समय एवं धन का अनुमान भी बताया जाना चाहिए। तो ये विषय वस्तु हमारी अनुसंधान अभिकल्प अथवा शोध प्ररचना, रिसर्च डिजाइन का ये विषय वस्तु है, जो आपको 9-10 पॉइंट्स में बताया गया है। अंतिम पॉइंट्स में सर्वेक्षण का काल, समय एवं धन, ये जो चीज़ है, कितना परिश्रम लगा, कितना धन लगा, और ये सब चीज़ भी बताई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसर्च डिजाइन था। थैंक यू।